जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पीटीए ने पबजी को बैन कर दिया है। म्यूजिक और रीजंस क्या बताए हैं कि एक 30 साल का लड़का है जिसने गेम के लिए खुदकुशी कर ली है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो पहले तो ये बात बनती है कि एक 30 साल का लड़का एक गेम के लिए खुदकुशी कर लेता है, ये बात तो मानने वाली है नहीं। और इस बात का कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है कि क्या उस लड़के ने ऐसा ही किया या बस क्योंकि उसके मोबाइल में गेम थी तो उस गेम पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। चाहे उसको माँ बाप ज़्यादा टेंशन देते हो गेम से, लेकिन उनके माँ बाप ने पबजी पे केस कर दिया क्योंकि वो बच्चा पबजी खेलता था। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया। अच्छा, उसके अलावा मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें एक गवर्नमेंट का बंदा बता रहा होता है पबजी के बारे में और कहता है कि पबजी के जो ग्राफिक्स हैं इतने रियलिस्टिक हैं कि लोग इसकी तरफ माइल होते हैं। म्यूजिक तो यार उसको क्या पता होगा गेमिंग का, जो बंदा पबजी के ग्राफिक्स को कह रहा है कि इतने रियलिस्टिक हैं कि बंदा उसकी तरफ माइल हो रहा है। यार आप पीसी गेम्स देखो, पीसी गेम्स में होता है कि एक एक बंदे के एक्सप्रेशंस भी दिखाए जाते हैं। उससे ज़्यादा असल गेम तो मोबाइल में बन ही नहीं सकती, क्योंकि कहाँ पीसी गेम्स 300 GB की, 200 GB की, 100 GB की, कहाँ मोबाइल गेम 2 GB की, 3 GB की, 4 GB की ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें वो ग्राफिक्स नहीं होते मोबाइल की गेम्स में जो पीसी गेम्स में होते हैं। आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रही है, वो कोई फिल्म चल रही है जब आप गेम देखते हो तो, कि लोगों के एक्सप्रेशंस भी मूव कर रहे होते हैं। लेकिन पबजी में तो ऐसा नहीं होता जो आप कहो कि रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने आज तक कभी कोई गेम भी खेली होगी, उसको तो ये भी नहीं पता था कि रियलिस्टिक क्या होता है। वो तो ये कह रहा था कि पबजी के ग्राफिक्स इतने असल हैं, इतने सही हैं कि लोग गेम की तरफ माइल होते हैं। वाह भाई वाह, अगर ऐसे ऑफिसर इन चीज़ों का फैसला करेंगे तो जाहिर बात है इस तरह के हुक्म ही आने हैं। ये तो होगा। तो मैं भी बचपन से गेम्स खेलता आया हूँ, मैंने काफ़ी गेम्स खेली हैं, GTA वाली सीरीज़ और उसके अलावा भी काफ़ी गेम्स खेली हैं और साथ पबजी भी मैंने खेली है। तो मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि पबजी के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो पहले बात करते हैं कॉन्स में। तो यार गेम के नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन गेम में जो बुरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि गेम्स जो होती हैं ना एडिक्टिव होती हैं। और वो ये नहीं कि वो सिर्फ पबजी है, वो हर गेम ही एडिक्टिव होती है। आप GTA देख लें, गॉड्स ऑफ वार, टेक्कन, ये सारी गेम्स ऐसी हैं जो एडिक्टिव हैं। आपकी चॉइस पर डिपेंड करती हैं, वैसे सारी गेम्स ही एडिक्टिव होती हैं। तो यार दूसरी बुरी चीज़ ये है कि जो पबजी हो गई या और भी काफ़ी गेम्स हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो ऑनलाइन गेम्स का ये मसला है कि आप किसी भी स्टेज पे या गेम के दौरान आप गेम को पॉज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ भी काम है, कोई आपको बुला रहा है, खाना बन गया है या जो भी है, तो वो गेम रुक नहीं सकती है। वो या तो गेम एंड हो सकती है या वो गेम आप पूरी खेल सकते हो। खेलने के बाद वो आप है कि आप रोक दो, लेकिन खेलते हुए आप नहीं रोक सकते। तो ये ज़रा मसला बन जाता है। और तीसरी बात, फ्रस्ट्रेशन भी हर गेम से आती है कि अगर आप गेम के लेवल पार कर रहे हो और आपको लेवल बार बार पार नहीं हो रहा तो ज़ाहिर बात है आप भी फ्रस्ट्रेटेड होते हो। लेकिन वो सिर्फ एक इस गेम से नहीं है, वो हर गेम में ऐसा ही होता है। अगर कोई भी गेम हो, GTA लगा लो, अगर आप मिशन खेली जा रहे हो बार बार लेकिन मिशन नहीं हो रहा तो आपको फ्रस्ट्रेटेड हो गया, आपको ज़रा गुस्सा आएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो गेम आपको गुस्सा दिला रही है। गेम तो काफ़ी लोग एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन कम करने के लिए खेलते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें थी जो मेनली, जिन्हें आप खामियां नहीं कह सकते, बस ज़रा एक फैक्ट है ये तीनों। तो अब बात करते हैं प्रोस पे। तो साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि जो गेमिंग है ना, गेमिंग अगर आप गेम खेलते हो तो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना, कि चीज़ों को रिस्पॉन्स करना, एक आम बंदे से गेमर का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात कि एक गेमर का डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है एक आम बंदे से। एक जैसे गेम खेलते हो तो वहाँ पे होता है कि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है। तो उस बंदे का डिसीजन मेकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है।
तीसरी बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस कम होती है, कि जब आप अगर गेम खेलते हो, आपको किसी पे गुस्सा आया तो आपको गेम मिल जाती है ताकि आपका गुस्सा उतर जाए। आप अगर फ़र्ज़ करो जैसे लोग हैं, अगर आप लोगों को मारोगे तो उससे फिर आपका स्ट्रेस कम होता है। और हमारे माशरे के लिए मेन बात कि जो गेमर्स हैं, जो गेम खेलते हैं, तो सारी बात है वो घर रहते हैं, और अगर घर रहते हैं तो कितने फ़ायदे। वो आवारा नहीं है, वो नशे नहीं करते, वो स्मोकिंग नहीं करते, वो बुराइयों से बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो घर हैं, और घर होंगे तो वो क्या बुराई करेंगे। तो ये थी इनकी पर्सनल बातें जो गेमिंग के लिए अच्छी हैं, मतलब एक पर्सनल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो ये थे। अब आ जाते हैं गेमिंग के कैरियर पे, क्योंकि काफ़ी लोगों का कैरियर है ये पबजी नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी गेम्स कहूँगा मैं, काफ़ी गेम्स है जो लोगों के लिए कैरियर बन चुकी हैं। तो अब वो दौर नहीं रहा कि गेमिंग सिर्फ गेमिंग ही रहे भाई, बस इंटरटेनमेंट के लिए। अब वो एक फील्ड बन चुकी है, एक कैरियर बन चुका है, और काफ़ी लोग उसको एज अ कैरियर लेके चलते हैं। और कैरियर भी काफ़ी अच्छी फील्ड है अगर आप गेमिंग करते हो, तब जब आप कुछ करने के लिए करते हो, तब नहीं जब आप मज़े के लिए गेम खेलते हो। तो दूसरी बात, ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसे कमाना, जैसे कि ऑनलाइन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना और टूर्नामेंट जीतना। और अगर आप टूर्नामेंट जीतोगे तो आपको जो प्राइज़ मनी होती है वो मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे काफ़ी सालों से हो रहा है ड्यू गेमिंग अरीना, जो ड्यू है वो इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में। और PMCO जो है पबजी का वर्ल्ड टूर्नामेंट, वो भी होता है, उसके लिए भी पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे टेकन 7 का जो विनर था वो आई थिंक 2 साल पहले या 1 साल पहले वो पाकिस्तानी प्लेयर अरसलान ऐश जीत के आया था वर्ल्ड टूर्नामेंट टेकन 7 का। इसी तरह काफ़ी लोग पबजी में जाते हैं, जैसे पबजी में भी इस दफ़ा PMC में काफ़ी पाकिस्तानी टीम गई थी, और स्टेज 2 में 8 टीमें थी, लेकिन पबजी के बैन होने की वजह से उसको टूर्नामेंट को ज़रा रोक दिया गया था। तो अब देखते हैं अब क्या बनता है, अगर टूर्नामेंट दोबारा होता है तो मे बी इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीत के आए टूर्नामेंट भी। तो स्पोर्ट्स के अलावा भी एक मेन चीज़ यूट्यूब, कि काफ़ी लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं क्या करके, कि गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं, अपनी गेम प्ले अच्छी से रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर डाल के वगैरह वगैरह, या जिस तरह भी वो करते हैं गेम प्लेस रिकॉर्ड करके। ये सिर्फ पबजी का नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल गेम कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त चलने वाली गेम थी वही जिसकी हाइप थी पबजी थी। वो काफ़ी लोग लाइव स्ट्रीम भी करते थे पबजी की, और गेम प्लेस भी डालते थे पबजी के, और काफ़ी उन्हें पैसा आ रहा था। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जैसे स्टार एनोनिमस, जो जिसका डेडिकेटेड पबजी वाला चैनल है, जो पबजी की वीडियोज अपलोड करता है। और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो पबजी खेलते हैं, जैसे प्रीडेटर, अहमद गेमिंग, डॉक्टर पिकाचू, मर्सिलेस मेडिक, और भी काफ़ी ऐसे ही चैनल हैं जो पबजी खेलते हैं। तो वैसे तो काफ़ी चैनल है ओवरऑल अगर आप गेमिंग की बात करो, लेकिन अभी सिर्फ पबजी की बात कर रहा हूँ तो उसी की करता हूँ। काफ़ी चैनल हैं जो अभी तो ये वो चैनल है जो वेल नोन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं कितने ऐसे लाखों की तादाद में चैनल हैं पाकिस्तान से जो पबजी के गेम प्लेस डालते हैं। तो अगर गेम बंद होती है तो उनका क्या होगा, गेम बंद होती है जो ई स्पोर्ट्स वाले लोग हैं उनका क्या होगा। और दूसरी बात, ई स्पोर्ट्स हो या यूट्यूब हो, जब भी कोई यूट्यूब से पैसे कमाएगा तो वो भी होगा कि बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में पैसा आएगा, डॉलर पाकिस्तान में आएगा। ई स्पोर्ट्स में भी ये, अगर लोग PMCO जीतेंगे तो बाहर की कंट्री का पैसा पाकिस्तान में आएगा, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैल्यू बढ़ेगी। कि जब भी डॉलर बाहर से पाकिस्तान में आता है तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैल्यू बढ़ रही है। अगर पबजी बैन कर दोगे ई स्पोर्ट्स और यूट्यूबर्स जो हैं उनका कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैल्यू घटना शुरू होगी। चाहिए इनको नहीं पता, अभी इन चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होगा। तो मैं कोई इस तरह का नहीं हूँ कि मैं ये फैसले करूँ, लेकिन जो ठीक था, जो मुझे ठीक लगा, मैंने वो बताया। और इनमें से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, वो मैंने ऑनलाइन आर्टिकल से पढ़ी, और जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स थी उनसे मैंने आर्टिकल्स लिए हैं और काफ़ी पढ़े। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे भी पढ़े हैं कि गेमिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है, और काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ में गेम बैन हुई, लेकिन उन्होंने अनबैन कर दी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा गेम खेलता है तो उसकी वजह से हम एक गेम को बैन नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे को नुकसान हो रहा है, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को खुद समझाएं, हम उसकी वजह से पूरी कंट्री में गेम नहीं बैन कर सकते हैं। तो जब पाकिस्तान बना था तब भी रूल यही रखे गए थे, काफ़ी सारे रूल्स में से एक, कि हर बंदे को हक है कि वो जो करना चाहे करे। Oh my God! Wow! अगर वो काम ठीक है
तो पबजी कोई जुर्म नहीं है, जिसका दिल करता है वो खेलता है। सिर्फ पबजी की बात नहीं करूँगा, मैं गेम की बात करूँगा, क्योंकि अगर आज एक गेम बैन हो सकती है तो कल को सब हो सकती हैं। टिकटॉक बैन हो सकती है, यूट्यूब बैन हो सकती है। तो ये कोई, अगर आप पबजी नहीं भी खेलते हो तो भी सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आज पबजी बैन हो सकती है तो कल को यूट्यूब बैन हो सकती है, टिकटॉक बैन हो सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी देखो, आपने फ़ैसला करना है और गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है कि क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपनी सजेशन जो है कमेंट करना। और काफ़ी सारे लोगों को ध्यान में रखना जो गेम से ही पैसा कमाते हैं, जैसे यूट्यूबर और ई स्पोर्ट्स वाले, जिनका रोज़गार है गेम। आप ये ना सोचो कि गेम एक फ़न के लिए लोग खेलते हैं, एक लोगों का कारोबार है, लोग उससे पैसा कमाते हैं और पता नहीं कितने लोग कमाते हैं, और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने का एक छोटा लेकिन रास्ता है। तो मैं कहना चाहूँगा, लास्ट बात मैं करूँगा कि बैनिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि गेम को बैन कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love.